हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का एमए पॉल साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिपीटेटिव टॉपिक देखने वाले हैं, बहुल संस्कृतिवाद, जिसे इंग्लिश में मल्टीकल्चरलिज्म बोला जाता है। बीते हुए कई सालों से हमसे हर बार पूछा जा रहा है और बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले पेपरों में भी हमसे पूछा जाएगा। तो आपको ये टॉपिक तैयार करना ही करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आज सिर्फ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लैंग्वेज आई थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिसेंटली कब आया था। ये रिसेंटली जून 2020 के पेपर में आया था। इस टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 भागों में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 100 नंबर का है, किसी एक भाग से 3 करने हैं और बचे हुए दूसरे भाग से हमें 2 करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 इससे पूछा गया था, इसी टॉपिक से, जहाँ पर इसकी लैंग्वेज इस तरह थी: बहुल संस्कृतिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में इस तरह था: व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, एक्सप्लेन। उससे पहले ये 2018 में भी हमसे पूछा गया था और यहाँ पर ये हमसे 10 मार्क्स का पूछा गया था, क्योंकि किन्हीं 2 में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। तो एक टॉपिक 10 मार्क्स का था। तो यहाँ बहुल संस्कृतिवाद 2018 के पेपर में हमसे 10 मार्क्स का पूछा गया। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या अनुवाद था: राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू मल्टीकल्चरलिज्म। उसके बाद ये हमसे उससे पहले कब पूछा गया था? जून 2017 में भी हमसे ये पूछा गया था, जहाँ क्वेश्चन नंबर 8 था: बहुल संस्कृतिवाद का आलोचनात्मक आंकलन करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था: क्रिटिकली एक्सेस मल्टीकल्चरलिज्म। उसके बाद उससे पहले हमसे दिसंबर 2017 में भी पूछा गया, मतलब जिस 17 के दोनों ही सेशनों में, दोनों ही सत्रों में ये हमसे पूछा गया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आया था और इस तरह हमसे पूछा गया: बहुल संस्कृतिवाद का आप कैसे मूल्यांकन करेंगे। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह था: हाउ विल यू एसेस मल्टीकल्चरलिज्म। उसके बाद ये हमसे 2016 के जून सेशन में भी पूछा गया और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आया था: बहुल संस्कृतिवाद के सिद्धांत की गंभीर संकल्पनात्मक और वस्तुपूर्वक कमियां हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, विस्तार से बताएं। जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था: द थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ सीरियस कंसेप्चुअल एंड एम्फिरिकल डेफिशिएंसीज, डू यू एग्री विद दिस व्यू, एलैबोरेट। उसके पहले ही हमसे जून 2015 में भी पूछा गया, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आया था: बहुल संस्कृतिवाद और उदारवाद के मध्य संबंध का विश्लेषण कीजिए। जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था: एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीकल्चरलिज्म एंड लिबरलिज्म। उसके बाद ये हमसे जून 2014 के सत्र में भी पूछा गया, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आया था: बहु संस्कृतिवाद और उदारवाद के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में इस तरह था: व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीकल्चरलिज्म एंड लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। तो आपने देखा पीछे हमने 7 क्वेश्चन पेपर उठाए, जहाँ पर देखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बार रिपीट हुआ। तो इसकी रिपीटेटिवनेस को आप देख के समझ ही गए होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि आने वाले पेपरों में भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसमें आपको परेशानी हो रही है उसके ऊपर इजी लैंग्वेज में वीडियो लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट हमें डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।